था। यह एक पुराना, बड़ा सा हवेलीनुमा घर था, जिसमें कई कमरे थे। घर के सबसे ऊपर एक छोटा सा कमरा था, जिसे सब छत वाला कमरा कहते थे। उस कमरे में कोई नहीं जाता था। अमित ने मजाक में एक दिन पूछा, नानी, उस ऊपर वाले कमरे में कोई क्यों नहीं जाता? नानी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस कमरे में 20 साल पहले तेरी बुआ ने खुदकुशी की थी। उसके बाद से वहां कुछ ठीक नहीं है। अमित हंस पड़ा। अरे नानी, ये सब तो बस कहानियां हैं। उसी रात नानी को बिना बताए अमित ने छत वाले कमरे में जाने की ठानी। वह एक टॉर्च और कैमरा लेकर सीढ़ियां चढ़ गया। कमरे का दरवाजा जंग लगा था, पर खुल गया। अंदर अंधेरा था। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, टूटी हुई अलमारी और दीवार पर एक पुराना आईना था। जैसे ही अमित ने आईने में देखा, उसे पीछे एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत दिखी। उसने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं था। अमित ने सोचा, शायद भ्रम होगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था। फिर कमरे में हल्की सी सिसकियों की आवाज आने लगी। आईने में अब साफ दिख रहा था, सफेद साड़ी में वही औरत, जिसके बाल लंबे थे। चेहरा नहीं दिख रहा था, और वो धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ रही थी। अमित चीख पड़ा, कक्क, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से कहा, तू तो कहता था ये सब कहानियां हैं। अगले दिन सुबह जब नानी ने कमरे का दरवाजा खोला, अमित बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आज भी जब कोई उस कमरे के पास से गुजरता है, तो लगता है कोई आईने से बाहर देख रहा है।